अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ्स चैनल द मैथ विस्परर में। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फैयाज मिर्ज़ा आपके साथ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा स्लोगन है। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने बताना है पीरियड। भाई, पीरियड किसका बताना है? आपने पीरियड आपने बताना है जनाब पीरियोडिक मैट्रिक्स का। पीरियोडिक मैट्रिक्स। बच्चों, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है? आइए इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आसान लफ्जों में आपको समझा देता हूं। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। उसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और इंग्लिश में 9। ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 बाय 3। जनाब, इस स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि ए है, आप ए को ए से मल्टीप्लाई करें, उस वक्त तक करते रहें जब तक ये अपनी असल हालत में नहीं आ जाता। बिलफर्ज आपने ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो इट मीन्स कि ए स्क्वायर, और ये बराबर आ जाता है ए के। ये बराबर आ जाता है ए के। और ए क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप ये देखिए कि ए स्क्वायर लेने पर ये दोनों मैट्रिक्स, ये तो था हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, और ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स ए। स्क्वायर लेने पर ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गए? देखिए, एक जैसे हो गए, सेम हो गए। ठीक है जी। तो ये कहलाता है हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स। लेकिन इसमें पीरियड क्या है, कहलाती है ये चीज? ये पीरियड क्या भला है? ये जो पीरियड है ना, इसका हमारे पास होता है बच्चों फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? AK+1 इक्वल टू ए। देखिए, बात तो वही आ गई जो हाईलाइटेड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फॉर्मूले के अंदर ये जो आप देख रहे हैं AK+1 विच इज इक्वल टू 0, ये ए क्या है और के क्या है? अब ए तो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है बच्चों, ये ए वही स्क्वायर मैट्रिक्स है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्ज कर लीजिए इसको आपने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये वापस अपनी एक चक्कर काट के अपनी असली कंडीशन में आ गया है। ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही है कि आप तमाम बच्चों ने देखा होगा कि आपके घर में और हर घर में वॉल क्लॉक होती है। वो उसकी जो बड़ी सुई है वो 12 से शुरू होती है और घूमती हुई वापस एक पूरा रोटेशन लेके वापस 12 पे आ जाती है। तो यही हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स और उसका पीरियड का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो के है, ये कहलाता है आपका पीरियड। ठीक है जी। अब ये पीरियड किसका? पीरियड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो हमने इसके कॉन्सेप्ट में देखा कि ए को हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए को मल्टीप्लाई किया ए से, तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये बराबर आ गया भाई ए के। ठीक है, अब ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, ये आपका क्या है? के। तो यहाँ के आ गया आपके पास कितना? 2। तो उसूली तौर पे जो है वो ये 2 इसका क्या होना चाहिए? ये 2 इट मस्ट बी पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, लेकिन ये बात सरासर गलत है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ये 2 कभी भी इसका पीरियड नहीं होगा। इसका पीरियड मालूम करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ता है। देखें, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, AK+1, जो कि बराबर है ए के, जिसमें ये के आपके पास क्या है? पीरियड। ठीक है। अब ये यहाँ पे एस आ पावर या इंडेक्स मौजूद है। ठीक है, और ये पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, अब ये गलत कैसे? अब के कैसे मालूम करेंगे? याद रखिएगा, जब आपका पीरियड मुकम्मल हो जाए, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी असल हालत में आ जाए, अगर ए स्क्वायर पे आता है तो ए आ गया, तो आपने क्या करना है कि इसमें से एक इंडेक्स कम कर देना है। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? 1, A⁻1। तो ये जो एक कम करके 1 आएगा, ये आपका पीरियड कहलाएगा। ये 2 आपका पीरियड कभी नहीं कहलाएगा। आसान अल्फाज में समझ लें कि इंडेक्स आपका बराबर होता है पावर -1। अब पावर आई आपके पास 2, ये रही आपकी पावर।
ये पावर आ गई 2, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 - 1 और k इज इक्वल टू 1, ये आ गया आपका इंडेक्स। फिर फर्स्ट a⁴ इक्वल टू a, यानी आपने a को 4 दफा a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, a। तो यहां पे आप पीरियड कैसे मालूम करेंगे, k इज इक्वल टू पावर -1, तो k आ जाएगा आपके पास 4 - 1 और k आ गया आपके पास 3। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों के इंडेक्स आपके पास कितना आ गया, ओ सॉरी इंडेक्स कह रहा हूँ, बड़ी माजरत, आपके पास पीरियड कितना हो गया आपका, इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। मतलब आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से उस वक्त तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस नहीं आ जाता, और जिस अपना पॉजिटिव इंटीजर पावर पे, ठीक है, आप का मैट्रिक्स अपनी असली या ओरिजिनल हालत पे आता है, उसमें से आपने 1 माइनस कर देना है, तो आपके पास आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का पीरियड आ जाएगा। ठीक है जी, एक बात। अच्छा भाई, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जितने भी मैट्रिक्स हैं, क्या ये सब जो है वो अपना पीरियोडिक मैट्रिक्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। आंसर इज नो, बिल्कुल गलत। ये तमाम स्क्वायर मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? सिर्फ वही स्क्वायर मैट्रिक्स पीरियोडिक होते हैं, आपने ये मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिए आप, ये कि वो तमाम स्क्वायर मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स होते हैं कि जो मल्टीप्लाई करने पर, बार बार मल्टीप्लाई करने पर अपनी असल कंडीशन या अपनी असली हालत में आ जाते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपकी समझ में अच्छे से आ चुकी होंगी। अब एक आखिरी बात, एक आपको आइडेंटिफिकेशन ट्रिक बता रहा हूँ मेरे बच्चों, मैं इसको अपने जहन में रख लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन ट्रिक। भाई कब तक मल्टीप्लाई करना है? भाई ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो a² नॉट इक्वल टू ए आया। अच्छा भाई अब क्या करें? भाई अब इस a² को a से मल्टीप्लाई करें, तो a³ पे भी नॉट इक्वल टू ए आ गया। अरे भाई अब क्या करें, पता नहीं सवाल गलत ना हो। अच्छा चलें, a³ को हम a से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो a⁴ आया आपके पास, लेकिन ये भी नॉट इक्वल टू ए आया। लेकिन फर्ज करें यहां पर जो आपके पास मैट्रिक्स आया वो क्या आया, a4 = कुछ ऐसा मैट्रिक्स आ गया, 1 1 1 और 0 2 -1 0 0 और ये 0। अब आप यहाँ ये देखें कि काबिल गौर बात यह है कि आपका जो मेन या प्रिंसिपल डायगोनल है ये आ गया 1 1 1, यानी कि ये आपका कौन सा मैट्रिक्स बन गया भाई, ये a4 आपका बराबर आ गया किसके, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। ठीक है जी। तो आप समझ जाइएगा कि अब a4 को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास पीरियड आ जाएगा। ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, ये एक आइडेंटिफिकेशन ट्रिक है जो आप बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और आसान कि a² a को आपने a से मल्टीप्लाई किया तो a² आया और नॉट इक्वल टू ए आया, लेकिन a क्या आ गया आपके पास, उसमें आपके प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 आ गया, या कुछ भी हो, 2 3 4 1 -1 0, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना बेटा, ये क्या आ गया, 1 1 1। तो समझ जाइएगा कि अब अगली मल्टीप्लीकेशन पे मुझे पीरियड मिल जाएगा किसका, मेरे पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड मिलेगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स का। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो बातें आपको बताई गई वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बाकायदा क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो हर सवाल खुद जवाब बन जाता है। से है, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल, जिसमें हमें पीरियड मालूम करना है पीरियोडिक मैट्रिसेस का, और इसको मालूम करने पर हम अभी थोड़ी देर पहले मुफस्सिल बहस कर चुके हैं। तो आइए पार्ट 1 से हम इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है आपके पास 0 1 -1 और 0। तो हमने पहले स्टेप में a² पता करना है। a² का मतलब ये है कि ये जो आपका मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 0 1 -1 और 0, इसको आपने इसी से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आ गया 0 1 -1 एंड आपका 0। ठीक है बच्चा। अच्छा जी, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं मेरे बच्चों। a² किसके बराबर हो जाएगा, आइए देखते हैं। भाई हमारा पहला रूल क्या है कि रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना।
तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 0 हो जाएगा, और फिर प्लस और 1 × -1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रही आपकी दूसरी कॉलम। तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। बीच में हमेशा प्लस आता है, तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0 के साथ। अब हम अपनी ट्रिक यूज़ करेंगे जो कि पिछले सवालों में भी हमने यूज़ की थी। एंड दैट ट्रिक इज कि हम जो एलिमेंट हैं कॉलम के, उनको एज इट इज़ उतार लेंगे वर्टिकल डाउनवर्ड। ये आ गया 0, ये आ गया प्लस। रॉ के लिए, रॉ एलिमेंट के लिए जगह छोड़नी है हमने, -1, और ये आ गया आपके पास 1 प्लस, और बच्चों ये आ गया आपके पास 0। अब दूसरी रॉ क्या है भाई आपके पास? देखिए दूसरी रॉ के एलिमेंट आ गए आपके पास -1 और 0। ये आ गया आपका -1, ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका -1, और ये आ गया मेरा बच्चा आपको होगा 0। अच्छा, अब हमने ए स्क्वायर पता करने जा रहे हैं। तो ए स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास जनाब? 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया हमारे पास 0। अच्छा, ये प्लस और ये वाला माइनस, ये हो गया माइनस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 1। अच्छा बच्चा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 1 था, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और प्लस माइनस माइनस, और 0 × -1, यहाँ माइनस लगा हुआ। तो ये हो गया 0 का पेट बहुत बड़ा है, ये कभी भी नहीं भर सकता। दुनिया के सारे नंबर खाने के बावजूद भी 0 × 1 0 प्लस 1 0 ज़ा 0। -1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका माइनस का 1, और जनाब प्लस का 0, और इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 0, -1 इक्वल टू -1। 0 में से 0 आपने माइनस किए तो ये आ गया आपके पास 0, और 0 में आपने 0 ऐड किया तो ये हो गया आपके पास 0, और जनाब -1 और प्लस 0 इक्वल टू -1। अब देखिए इसमें क्या आपके पास ये बराबर आ रहा है, -i, यूनिट मैट्रिक्स के। लेकिन ये नॉट इक्वल है किसके? ए के। ए नहीं बना भाई ये। तो इसका मतलब ये है कि हम A3 मालूम करेंगे अब। तो A3 जब हम मालूम करेंगे, तो A3 का मतलब क्या है आपके पास? कि आपने ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ए से। ठीक है, तो ए स्क्वायर आपने यहाँ पे मेंशन किया पहले। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि ए स्क्वायर क्या है आपके पास। ये रहा आपका ए स्क्वायर। पहली रो है -1, और ये आ गया 0, और 0 - 1, ये आ गया आपका ए स्क्वायर। अब इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? ए से। ए क्या है आपके पास? 0 1 मल्टीप्लाई बाय, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया -1 बच्चों, और ये आ गया इसके साथ 0। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हमने ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया आपका A³ अब हम A³ मालूम करने जा रहे हैं बच्चों। अच्छा जी, A³ हमने पता करना है, और तरीकाकार, जो वारदात का तरीकाकार है वो वही है। पहली रॉ को हमने मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से। तो आइए मल्टीप्लाई किए देते हैं हम जल्दी से। तो पहली रॉ है हमारी, पहला एलिमेंट -1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0 से, ये आ गया 0। ठीक है, और फिर इस 0 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 × -1 और मेरा बच्चा इसी तरह आपने सिमिलरली, अब आपने दूसरी रॉ को, अब इस -1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो कॉलम 1 से मल्टीप्लीकेशन हो गई ना। अब कॉलम 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो गई -1 मल्टीप्लाई बाय 1, और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा जनाब, अब हमने वही काम करना है। ये कॉलम के एलिमेंट आपके एज इट इज आ गए, प्लस और ये आ गया -1, ये आ गया आपके पास 1, ये आ गया प्लस, और ये आ गया आपके पास 0। अच्छा, अब आपके पास दूसरी रॉ रह गई। दूसरी रॉ को पकड़िए। दूसरी रॉ है आपके पास 0 - 1, तो यहाँ लिख दीजिए आप 0, ये आ गया -1, ये आ गया 0, और ये आ गया आपके पास -1। जी जनाब, -1 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0, प्लस माइनस माइनस 0 1 टाइम आ गया आपके पास 0। -1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका -1। 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया प्लस का 0, और ये हमारा मैट्रिक्स क्लोज हुआ। 0 को आपने बच्चों 0 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास 0 प्लस -1, और -1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 0 प्लस माइनस माइनस, और 1 0 टाइम 0, यानी कि माइनस का आ गया आपके पास 0। ठीक है बच्चा जी। अब हमारे पास A³ देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो ये A³ आ गया हमारे पास जनाब -1, सॉरी 0 - 0, तो ये आ गया 0। 0 प्लस 1 यानी कि आ गया हमारे पास 1, -1 प्लस 0 -1, और ये आ गया आपके पास 0 - 0 विच इज इक्वल टू 0। भाई अभी भी नहीं आया ये?
नॉट इक्वल टू ए है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम काम ये करेंगे कि A3 में हम एक और ए ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम मालूम करेंगे जनाब A4। तो A4 के लिए जो है वो हमने क्या करना है कि A3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो ये आ जाएगा हमारे पास A4, जो के बराबर होगा, A³ आपने अभी मालूम किया, ये है आपके पास 0 - 1 और ये आ गया 1 और ये इसके साथ 0। पहली रॉ भी आपने उतार ली और दूसरी रॉ भी आपने बहुत आसानी से लिख ली। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है आपने इसको किससे, जो आपका मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए के साथ। उसके एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास, 0 1 और बच्चों -1 और ये आ गया 0। चलिए आइए इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो A⁴ आ गई हमारे पास पहली रॉ और ये आ गया पहला कॉलम, और फिर दूसरे कॉलम से, दोनों कॉलम से ये मल्टीप्लाई होगी। तो चले मल्टीप्लाई किए देते हैं हम इसको। 0 मल्टीप्लाई हो गया 0 से, प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो गया -1 से। अच्छा जनाब, अब 0 मल्टीप्लाई हो गया 1 से, और प्लस -1 मल्टीप्लाई हो गया 0 से। देखिए, पहली रॉ पहला कॉलम ये रहा, पहली रॉ और दूसरा कॉलम ये रहा मेरे बच्चों, और ये दड़वा हो गया बंद। अब आगे हमने क्या काम करना था कि जो एलिमेंट हैं हमारे पास कॉलम के, उनको हमने एज इट इज उतार लेना है, प्लस और ये आ गया आपका -1, ये आ गया 1 और ये प्लस। अच्छा जी, और ये आ गया आपके पास 0। अब एलिमेंट पकड़ें रॉ के, रॉ को ग्रैब करें। रॉ क्या है आपके पास, दूसरी 1 0 1 0, यहाँ पे लिखना है हमने 1 0 1 और ये 0। लो भैया, काम हो गया हमारा कितनी आसानी से, वरना एक एक को पकड़ के मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है। अच्छा जी, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 0, क्या आ गया प्लस, माइनस का 1 और माइनस का 1 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये प्लस का 1। 0 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 0, प्लस माइनस माइनस, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आ गया आपके पास 0। अच्छा, 1 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 0, और ये प्लस माइनस माइनस और 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गया आपके पास 0। 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपके पास 1, और प्लस 0 को आपने मल्टीप्लाई किया 0 से, तो ये बन गया आपके पास 0। यानी कि कंडीशन हमारे पास अब क्या आ रही है, ये जो हमारी A⁴ है ये आ गई किसके बराबर भाई, 0 + 1, ये आ गया 1। भाई 0 - 0, ये हो गया आपका 0। 0 - 0, ये आ गया 0, और 1 + 0, ये हो गया आपके पास 1। भाई ये आ गया इक्वल है ये मैट्रिक्स A4 यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, लेकिन ये नॉट इक्वल है किसके, अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के, जो कि ए था हमारा सवाल। अब यहाँ पे एक बात हमने आपको समझाई थी इस स्टेप के अंदर, उसको ज़रा आपके लिए मैं रिकॉल कर रहा हूँ। A4 पे हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब ये है, आइडेंटिकल टिप बताई थी ना आपको, कि अब आंसर अगले स्टेप पर मौजूद है। यानी अब हमारे पास आंसर आ जाएगा अगर हम A4 को A से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ गया हमारे पास A4, इसको मल्टीप्लाई किया हमने A से, तो ये बना मेरा बच्चा A5। ठीक है, और A5 का मतलब क्या है कि आपने A4 यानी कि 1 0 और 0 1 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास, 0 1 -1 और 0। चलिए आइए इसको मल्टीप्लाई किए देते हैं। अब देखिए भाई, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा A⁵ और ये आ गया इक्वल टू पहली रॉ पहला कॉलम, पहली रॉ के एलिमेंट क्या है, 1, मल्टीप्लाई हो गया इस 0 से। दूसरा एलिमेंट क्या है, 0, 0 मल्टीप्लाई हो गया इस -1 से। अब पकड़िए पहली रॉ और दूसरा कॉलम। अब पहली रो के एलिमेंट क्या है आपके पास, 1, और दूसरी कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास 1, फिर आ गया प्लस। फिर पहली रो का दूसरा एलिमेंट है आपके पास 0, और ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये 0 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद आपने कॉलम जो है आपके, उसके एलिमेंट आपने एज इट इज लिख दिए, 0 प्लस, और ये आ गया आपके पास -1, और ये आ गया 1, और प्लस, और ये आ गया आपके पास 0। A⁵ आपके पास क्या आएगी, यहाँ हम अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने क्या काम करना है, दूसरी रॉ बाकी है, इसको भी हमने इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो दोनों कॉलम है मेरा बच्चा, ये तो पहले से आपके ये लिखे हुए हैं। अब जरूरत इस अमर की है कि आप दूसरी रॉ लिख दीजिए, वो क्या है, 0 और 1 और फिर 0 और 1। ठीक है जी।
अब आपने वन को जीरो से मल्टीप्लाई किया, वन को आपने जीरो से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया जीरो। प्लस माइनस माइनस, जीरो को आपने वन से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपके पास जीरो। जीरो को आपने जीरो से मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये आ गया जीरो प्लस माइनस माइनस, और वन को आपने वन से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास वन। अच्छा बच्चों, वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो आ गया वन। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो मेरा बच्चा ये आ गया आपके पास जीरो। फिर उसके बाद जीरो को आपने वन से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया वन। और फिर आपने वन को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया जीरो। ठीक है जी? ठीक नहीं है जी? ये देखिए, जीरो जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए भाईजान। ये देखिए, अब सही है। अच्छा जी, अब हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं। ये दड़वा बना दिया हमने, जीरो माइनस जीरो, जीरो। ये ले, जीरो माइनस वन, माइनस का वन। वन प्लस जीरो यानी कि वन। जीरो प्लस जीरो यानी कि आपके पास आ गया जीरो। ठीक है जी? तो ये आपका दड़बा हमने बंद कर दिया। अच्छा बच्चों, ये इक्वल आ गया ए के। अब आपने बताना है पीरियड। अब पीरियड आपका क्या आया? पीरियड के लिए क्या बताया था आपने? एक पावर कम करके लिखना है। फॉर्मूला याद है ना उसका? फॉर्मूला क्या था? मैं दोबारा लिख देता हूँ। फॉर्मूला था आपका के इज इक्वल टू पावर माइनस वन। तो के बराबर आ गया पावर माइनस वन, पावर आई फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर। तो आपका पीरियड क्या आ गया? फोर आ गया। और ये हो गया आपका आंसर। थोड़े से लेंथी सवाल आते हैं और बारीक भी हैं। इन सवालों का मसला ये है कि एक शेर में डिफाइन करूंगा कि एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। हम दुआ लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे। अब इस शेर में काबिल गौर बात है, महरम और मुजरिम पर किस चीज़ का है? नुक्ते का। दुआ और दगा, क्या बात है! यानी कि एक नुक्ते से अगर मानी चेंज हो जाते हैं तो एक प्लस और एक माइनस से पूरा सवाल गलत हो जाता है। लिहाजा करना क्या है आपने? ज़रा होश में रह के काम करना है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 हमने मुकम्मल किया। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें भी हमें गिवन मैट्रिक्स का पीरियड मालूम करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहला काम जो हमने करना है डेट इज ए स्क्वायर। फर्ज करें ये मैट्रिक्स ए है, तो ए स्क्वायर यानी ए को हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों मैट्रिक्स हमने वन टाइम राइट करने हैं, वन माइनस टू और माइनस सिक्स और माइनस थ्री, टू और नाइन, टू जीरो एंड माइनस का थ्री। ये हमने मैट्रिक्स को क्लोज किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसी मैट्रिक्स से। वन माइनस टू एंड माइनस सिक्स, जनाब माइनस का थ्री, टू और नाइन, टू, जीरो और माइनस थ्री। अच्छा बच्चों, हम यहाँ पर अब कॉलम ट्रिक यूज करेंगे। आम रिवायती तरीके से तो हम करते ही रहे हैं इस सवाल को, पीछे भी हमने किए हैं, लेकिन आज मैं आपको इसकी एक कॉलम ट्रिक जो है वो बताऊंगा। इसमें हमने करना क्या है कि ये जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स है ये वाला, इसके कॉलम्स को एक एक कर कर हमने, ये जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है ये वाली, इसके ऊपर रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप डायरेक्टली मल्टीप्लाई और ऐड करके हम फाइनल आंसर अपना निकालेंगे। और कॉलम की सूरत में इंशाल्लाह हमें मालूम होगा। इस मेथड से प्लस माइनस की मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें करना क्या है आपने। सबसे पहले ये वाला जो मैट्रिक्स है वो तो एक ही है, आपने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। माइनस थ्री, सॉरी वन, माइनस टू, माइनस सिक्स एंड माइनस थ्री, टू, नाइन, टू, जीरो, थ्री। अच्छा जी, अब ये रहा आपका पहला कॉलम। इसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम इसको। तो अब आपने क्या करना है कि इस पहले कॉलम को आपने यहाँ लिख देना है, वन, माइनस थ्री और टू। अब यहाँ से आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, आर वन, आर टू और आर थ्री, यानी कि रॉ वन, रॉ टू और आपके पास आएगी रॉ थ्री। अब ये आएगी कैसे? आइए बच्चों हम इसको देखते हैं। देखें, मैं आपको बता ही देता हूँ कि देखें, अब करना आपने ये है कि इस वन को आपने इस वन से मल्टीप्लाई किया, तो ब्रैकेट वन मल्टीप्लाई बाय वन, ये आ गया प्लस। अच्छा जी, फिर आप देख रहे हैं ये रहा माइनस टू, इस माइनस टू को आपने माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है? तो ये आ गया माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री। अच्छा जी, ये लग गया आपका प्लस।
अब आपने इस -6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, अब देखिए 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास 1। ये प्लस एज इट इज रहा। -2 को आपने -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 2 3 टाइम 6, और ये प्लस और ये माइनस हो गया आपका माइनस, और 6 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 12। अच्छा जी, 6 और 1 होते हैं 7, तो ये आ गया 7 माइनस 12। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, आप माशाल्लाह सही ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इक्वल टू, अच्छा जी, 7 में से माइनस किया आपने 11, तो आपके पास आ गया माइनस का 5। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये तो आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, बात समझ में आई। अब आप दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से। तो आइए हम किए देते हैं। अब आपने -3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, ये आ गया -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया -3 से। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये आ गया प्लस। अब आपने माइनस सॉरी 9 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 9 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और यहाँ हमने मेंशन कर दिया 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, -3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास माइनस का 3 प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, बाहर भी हमारे पास एक माइनस मौजूद है। तो हम्म, अच्छा देखिए, ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया आपके पास, माइनस, और 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास 6 प्लस 9 टू ज़ा 18 इक्वल टू, अब -3 और ये माइनस का 6, ये दोनों सेम साइन है तो इनको पहले हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका माइनस का 9 और प्लस का 18, और ये आ गया इक्वल टू। भाई 18 में से 9 कम कर दिए तो आपके पास आ गए 9। अच्छा बच्चों, अब हमने करना क्या है जनाब, अब हमने इस 2 को, जो कि हमारी रॉ 3 है, इसको कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम 1 क्या है आपके पास, आप देख रहे हैं 1, तो यानी हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये ब्लू कैसे आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये आ गया हमारे पास प्लस। अच्छा जी, अब बच्चों आपने इस ज़ीरो को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 0 मल्टीप्लाई बाय -3, और ये आ गया प्लस। अब आपने ये 3, ये 3 -3 है, ये इसको माइनस लगा लिया हमने। इस -3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारे पास -3 और मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2 1 टाइम 2 आ गया हमारे पास, माइनस ये आ गया 0 प्लस माइनस माइनस, और ये देखिए 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास 6 इक्वल टू, अब 2 -0 यानी कि 2, और ये -6 इक्वल टू -4। ये मेरे बच्चों आपका कॉलम 1 बन गया। तो ये वो कॉलम ट्रिक है जिससे आप अपना सवाल बगैर किसी मिस्टेक के कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में करवा रहा हूँ, आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपका इसमें हाथ सेट हो जाता है तो कोशिश करनी है आपने इसमें अपने हाथ को सेट करने की। तो ये तो हमारा पहला काम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि दोबारा हम मैट्रिक्स ए को राइट करेंगे। मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, 1 -2 -6 -3 2 और 9, 2 0 और -3। ठीक है बच्चों। जनाब अब पकड़ लीजिए आप दूसरा कॉलम। अब दूसरा कॉलम आपके पास क्या है, दूसरा कॉलम है आपके पास, ये देखिए -2 2 और 0, ये आ गया आपके पास दूसरा कॉलम। अब इस दूसरे कॉलम को आपने मैट्रिक्स ए के ऊपर रखकर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -2 2 और 0 से। ठीक है। अच्छा, चले आए, यहाँ से हमें ρ1 मिलेगा, ρ2 मिलेगी और ρ3 मिलेगी, जैसे हमने ऊपर देखा। अब देखो बच्चों, 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास -2 और ये प्लस। अच्छा, -2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -4। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस, ये आ गया -4। अच्छा बच्चा, अब आपने -6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका -0 इक्वल टू, पहला एलिमेंट आ गया आपके पास -6। ठीक है। ये ज़रा मैंने डायरेक्ट किया ताकि आप इस तरह भी करने की कोशिश कीजिए। अब -3 को आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 3 2 टाइम आपके पास आ गया 6। अब आपने बच्चों इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4 आ गया। अब आपने 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा ये। भाई 0 से तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है।
तो आपका आंसर आ गया 10। 6 और 4 होते हैं 10। अच्छा बच्चों, अब आपने अपना कलर चेंज कर लेते हैं हम। जी। अब आप 2 को मल्टीप्लाई करें -2 से, तो ये आ गया आपका -4। अच्छा जनाब, अब आपने 0 को मल्टीप्लाई किया इस 2 से, तो ये हो गया आपके पास +0। अच्छा बच्चों, अब आपने इस -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका -0 =-4। ये बन गया मेरा बच्चा आपका कॉलम 2। अब आइए अगेन हम इसको रिपीट करते हैं। 1, -2, -6, -3, 2 और 9, और जनाब 2, 0 और -3। मजा आ रहा है ना? शॉर्ट शॉर्ट। अब आपका तीसरा कॉलम क्या है? -6, 9 और 3। ये देखें, मल्टीप्लाई तो हम इसी मैट्रिक्स से कर रहे हैं, तो अब हमने क्या करना है? -6, 9 और -3 से हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या चीज़ मिलेगी? रॉ 1 मिलेगी, रॉ 2 मिलेगी और रॉ 3 मिलेगी, और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो बच्चा पहला स्टेप 1 को आपने -6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका -6। ठीक है जी। फिर आपने -2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया -18। फिर आपने बच्चों -6 को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 18 इक्वल टू, ये प्लस का 18 माइनस का 18 कैंसिल हो गए, आपके पास आंसर क्या आ गया? -6। तो ये आपने पहली रॉ सॉल्व कर ली। अच्छा बच्चों, अब आप कलर चेंज करते हैं हम। अब आपने -3 को मल्टीप्लाई करना है -6 से, तो माइनस माइनस प्लस और 3 6 टाइम 18। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो ये आ गया आपके पास +18। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, और 9 3 ज़ा 27 इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 18 और 18 हो गए 36, और 36 में से आपने माइनस किए ये 27, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 9। अच्छा जी, अब हमारा तीसरा स्टेप बिल्कुल एंड एंड पे है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? इस 2 को मल्टीप्लाई करना है -6 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -6 यानी कि माइनस का 12। अब आपने 0 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो 0 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0। अब बच्चों आपने -3 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो ये हो गया प्लस का 9, +3 3 टाइम 9। तो आपके पास तीसरा एलिमेंट क्या आने जा रहा है? -12 और +9 यानी कि -3। ये आ गया आपके पास कॉलम 3। और आपको पता है बच्चों, आपने बी स्क्वायर पूरा मुकम्मल निकाल लिया है। और बी स्क्वायर आपके पास क्या आया है? बी स्क्वायर आ गया आपके पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, B² = कॉलम 1 आपका ये रहा, -5, 9 और 4, -5, 9 और 4। अच्छा जी, कॉलम 2 क्या बना आपके पास? -6, 10 और -4, -6, 10 और -4। कॉलम 3 आपके पास क्या बना? -6, 9 एंड -3। अब देखने की बात यह है कि ये नॉट इक्वल टू बी आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमने एक मर्तबा फिर मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने इस B² को मल्टीप्लाई करेंगे बी से। अच्छा, B² आपके पास क्या है? -5, जो अभी आपने फाइंड किया, -5, 9 और -4, और देन -6, और ये आ गया 10, और फिर आ गया आपके पास -4, -6, 9 और -3। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है मेरा बच्चा बी के साथ। अब बी क्या है आपके पास? ये ऊपर लिखा हुआ 1, -2 और -6 पहली रॉ आ गई आपके पास। दूसरी रॉ क्या है आपके पास? -3, 2 और 9। तीसरी रॉ क्या है मेरा बच्चा आपके पास? 0, 2, 0 और -3। अब तरीकाकार यानी कि तरीका वारदात हमारा वही है। तो आइए हम इसको अपने तरीके वारदात कॉलम ट्रिक से सॉल्व करें। अच्छा, ये आ गया आपका B² मैट्रिक्स, इसको तो आपने यहाँ पे लिख लिया एज इट इज। ये आ गया -5, -6 और -6 पहली रॉ, 9, 10 और 9, -4, -4 और -3। ये हमने पहला कॉलम उठाया, 1, -3 और 2। ये इसके ऊपर लिख दिया आपने, 1, -3 और 2। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने अगेन इस मैट्रिक्स को राइट करना है। हम पहले अपना होमवर्क कर लें। चले पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। अच्छा जी, अब क्या करना है जनाब? R1 निकालते हैं सबसे पहले हम। तो R1 के लिए क्या होगा हमारा? -5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ गया ये हमारे पास? -5। अच्छा जी बच्चों, -6 मल्टीप्लाई बाय -3, यानी कि माइनस माइनस प्लस, और 6 3 ज़ा 18। अब बच्चों -6 मल्टीप्लाई बाय 2,
माइनस प्लस माइनस, और 6 को 2 टाइम किया आपने, तो आपके पास हो गया 12। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो -5 +18 और -12, ये आ गया आपके पास माइनस का प्लस का 1। भाई 12 और 5 हो गए -17, और +18, 18 में से हमने माइनस की 17, तो हमारे पास आ गया 1। अब आ जाइए रॉ 2 की तरफ। भाई 9 को मल्टीप्लाई किया आपने 1 से, तो ये आ गया 9। फिर आपने क्या किया जनाब, 10 को मल्टीप्लाई किया आपने 3 से, -3 से। बस माइनस का ध्यान रखना है, वैसे गलती नहीं होगी आपकी। -3 10, 10 3 टाइम 30 आ गया आपके पास। अब आपने 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो गया आपके पास 18, प्लस का 18। ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास 18 और 9। 18 और 9 हो गए बेटे आपके 27, 27 और -30, यानी कि आपके पास आ गया माइनस का 3। अच्छा बच्चों, अब हमारा आखिरी मरहला है। -4 को हमने मल्टीप्लाई किया इस 1 से, तो ये आ गया हमारे पास रॉ 3 इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू -4। अब आपने -4 को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया 12। अच्छा बच्चों, -3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस, और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपके पास 6। ठीक है। अच्छा, ये माइनस का 6, माइनस का 4, और माइनस का ये 6, ये हो गए 10। तो 12 में से आपने 10 क्रॉस किए, तो आपके पास आ गया 2, ये आ गया आपका कॉलम 1। और देखिए एज इट इज बन गया 1 -3 2, 1 -3 2। इसका मतलब है अब हमारा आंसर करीब है। अच्छा जी, अब आपने अगेन इस मैट्रिक्स को राइट किया, -5, -6, -6, 9, 10, 9, -4, -4 और -3, और कॉलम 2 को उठा के इसके ऊपर रख दिया। ये हम अपनी समझ के लिए जो है वो कर रहे हैं। -2, 2 और 0। अब हमारी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी। रॉ 1 मिलेगा हमें, रॉ 2 मिलेगा यहाँ पे, और रॉ 3 मिलेगा। और देखें बच्चों, बगैर किसी गलती के कितनी आसानी से आप प्लस माइनस की मिस्टेक के बगैर काम कर रहे हैं। अच्छा जी। अ, अब हमने देखा कि हरा काम में खरा, -5 को आपने मल्टीप्लाई करना है -2 से। तो माइनस माइनस प्लस, और 5 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया 10। अच्छा बच्चा, अब आपने -6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -12 आ गया आपके पास। अच्छा बच्चों, अब -6 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 0 इक्वल टू, भाई 12 में से 10 आपने कम कर दिए, तो आपके पास आ गया माइनस का 2। अच्छा बच्चों, अब अब आपने 9 को मल्टीप्लाई किया -2 से। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस का 18। अब आप 10 को जरा 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आ गया प्लस का 20, 10 2 टाइम 20। अच्छा जी, अब आपने 9 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो ये हो गया 0 इक्वल टू, क्या आ गया आपके पास, 20 -18 2। अच्छा बच्चों, अब आपने कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आपने -4 को इस -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 8। अच्छा, अब आपने इस -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस का 8, ये आ गया माइनस का 8। अब बच्चों, आपने -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका माइनस का 0। ठीक है जी। तो ये प्लस का 8 और ये माइनस का 8 कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास 0। ये बन गई आपकी कॉलम 2। अब आपका देखें सेकंड कॉलम भी देखें क्या आ रहा है, -2 और 0। देखें, ये दूसरा कॉलम भी आ गया आपका, पहला भी और ये दूसरा भी। अच्छा, अब आखिरी स्टेप है हमारा इस सवाल को सॉल्व करने का, एंड डेट विल बी, अगेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई -5 -6 एंड -6 एंड 9 10 और 4, 9 10 9, और माइनस का 4 एंड -4, और बच्चों ये आ गया आपके पास -3। और हमने इसके ऊपर तीसरे कॉलम को बिछा दिया जनाब। तीसरा कॉलम क्या है, -6 9 और -3। ये आ गया -6 9 एंड -3। अब हम यहाँ पे हमें मिलेगा जनाब, रॉ 1 मिलेगी, रॉ 2 मिलेगी, और रॉ 3 मिलेगी। ठीक है। तो आइए इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने देखा जनाब, -5 मल्टीप्लाई बाय -6, माइनस माइनस प्लस, और 5 को 6 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, तो इट बिकम्स 30। ठीक है जी। अच्छा, अब एक तो आ गया 30। अब हमने क्या किया जनाब, -6 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 6 ज़ा 54, -54। अच्छा, अब आपने -6 को मल्टीप्लाई किया -3 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास, और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 18, और इक्वल टू। अब देखिए, ये 30 और ये 18 को आपने प्लस किया, तो ये कितने हो गए, 48। अच्छा, 48 और 54, तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का 6, तो ये आ गया माइनस का
6। 54 में से आप 48 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 6 आ जाएगा। क्यों? बड़े नंबर की साइन आपके पास माइनस में है। अब आइए 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, तो अगेन ये आ गया माइनस का 9 6 54। अच्छा बच्चों, अब आपने 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 90, प्लस का 90, ये आ गया 90। अच्छा बच्चों, अब आपने 9 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 27 हो गया, ये आ गया आपका माइनस का 27, और जो कि बराबर आता है। अच्छा, अब -54 -27 और +90, तो ये हो जाएगा आपका 9 बच जाएगा आपका यहाँ पे। यहाँ आ गया आपका 9। देखिए 54 और 27 को ऐड कीजिए, तो मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 54 और 27, वन वन कैरी चला गया, 5 6 और 2 8, 81 आ गया। ठीक है, और ये आ गया माइनस का 81। ठीक है, अब 90 में से आप माइनस कर दीजिए 81, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9। ये रहा आपका 9। अच्छा जनाब, अब आखिरी काम रह गया हमारा, और डेट इज -4 को मल्टीप्लाई करना है आपने -6 के साथ। तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, और 6 4 हो गया आपके पास 24। अच्छा बच्चों, अब आपने -4 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 36। अब आपने मेरे बच्चों मल्टीप्लाई किया -3 को -3 से, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 टाइम 9। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। भाई कैसे आ गया? 24 में आपने 9 ऐड किए, तो ये हो गए आपके 24 और 6 हो गए आपके 30 और 33। अब ये माइनस का 36 और प्लस का 33, बड़े नंबर की साइन माइनस, और साथ में आ गया 3, तो ये आ गया आपका -3। और ये बच्चों आपका कॉलम 3 रेडी है। अब जरा हम इसको पुट करके देखते हैं कि हमारा में पीरियड कहाँ तक पहुंचा है। अच्छा जी, अब ये बी क्यूब आ गया हमारे पास। बी क्यूब इज इक्वल टू, कॉलम 1 रखिए, इसमें कॉलम 1 क्या है आपके पास? 1 -3 2। कॉलम 2 रखिए, -2 2 0। कॉलम 3 पुट कीजिए, -6 9 3, और ये आ गया आपके पास -3। ठीक है बच्चों, अब जरा मवाजना कर लीजिए। आप एक कंपैरिजन देखते हैं हम। देखिए ये हमारे पास आ गया बी क्यूब है ये, और बी क्या था हमारे पास? 1 -3 2 -2 और 2 और 0 और -6 एंड 9 एंड -3। दोनों के एलिमेंट्स आप चेक कर सकते हैं, दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। आप देखिए, सही है बच्चों। अब यानी हमारे पास क्या सूरत हाल आ गई, देखें। अब हम अपने आंसर को राइट करने जा रहे हैं। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब देखिए, अब क्या है भाई, बी कंडीशन क्या होती थी हमारे पास? bk+1 इक्वल टू बी, यही है ना? अच्छा, अब ये bk+1, अब बी किस किस डिग्री पे आया है? क्यूब पे। तो अगर हम बी से बी को काट दें, या हम अपना पावर को कंपेयर करें, तो k+1 आपके पास क्या आ जाएगा? इक्वल टू 3, और k इज इक्वल टू 3, और प्लस का 1 यहाँ के माइनस का 1, और k आ गया आपके पास 2। यानी कि आपका पीरियड क्या आ गया? आपका पीरियड आ गया 2, और यही आपका आंसर है। यही चीज़ आपने फाइंड करनी थी। इस सवाल में हमने बच्चों आपको एक नई ट्रिक सिखाई, और वो कहलाती है कॉलम ट्रिक। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आई होगी। इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए अब हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, पार्ट 3 की तरफ आ जाइए। हमें पीरियड मालूम करना है, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, और हम इसको सॉल्व करेंगे कॉलम ट्रिक से। आप ज़रूर इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर्स में बहुत कम वक्त होता है। ये बड़ा शॉर्टकट है, और बड़ी अच्छी ट्रिक है। इसमें मिस्टेक्स ना होने के बराबर होती हैं, और आप बहुत फन के साथ, मज़े के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें सी स्क्वायर मालूम करना है, ठीक है जी। तो सी स्क्वायर मालूम करने के लिए हमने क्या करना है जनाब? सी स्क्वायर इक्वल टू, अब पहला काम आपने क्या करना है? पहला काम आपने ये करना है मेरे बच्चों, ये मैट्रिक्स को राइट कर लेना है। मैट्रिक्स क्या है आपके पास? 2 -3 -5 -1, ये आ गया 4 और 5, 1 -3 एंड -4। इस मैट्रिक्स का ये रहा पहला कॉलम। इसको आप 2 -1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, तो आपको R1 R2 और R3 मिलेगा। ठीक है, यानी ये कॉलम 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो बगैर देर किए हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। देखिए पहला स्टेप हमारा क्या है? इस 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारे पास 4। -3 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, और 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया 3।
-5 को आपने इस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया -5 1 टाइम 5 इक्वल टू 4 और 3 होते हैं 7, 7 में से आपने 5 माइनस किए तो कितने हो गए आपके पास? 2। ये थी आपकी पहली रॉ। ठीक है जी। अच्छा, अब हम सेकंड रॉ की तरफ जाते हैं। सेकंड रॉ में हमें कहा जा रहा है कि जनाब ये -1 को अब हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो गया माइनस का 2। 4 को आपने मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये आ गया आपका -4। 5 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास हो गया +5। और ये किसके इक्वल आ गया? -1 बाई -2 और -6 -4, ये हो गए आपके 6 और +5 यानी कि -1। अब आ जाइए आप रॉ 3 की तरफ। अच्छा जनाब, रॉ 3 के लिए हमने क्या करना है कि 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 से, तो ये आ गया हमारे पास। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, -3 को आपने मल्टीप्लाई किया -1 से, माइनस माइनस प्लस और 3 1 टाइम 3। फिर आपने -4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया माइनस का 4। तो 2 + 3 5, 5 - 4 इक्वल टू 1। तो ये आपका पहला कॉलम बन गया भाई। ये आ गया बच्चों आपके पास कॉलम 1। अच्छा, अब हमने कॉलम 2 की तलाश शुरू करनी है। तो 1 टाइम हम फिर इस मैट्रिक्स को राइट करेंगे, तो ये आ गया 2 माइनस का 3 और माइनस का 5 और -1 और 4 और 5 और 1 -3 और -4। ठीक है जी। और ये आ गया हमारा सेकंड कॉलम, -3 4 -3। देखिए ये यहाँ पे भी मौजूद है। -3 4 और -3 से हमने इसे मल्टीप्लाई करना है और हमें मिलेंगी जनाब, क्या मिलेगा हमें? R1 R2 और R3 इक्वल टू, अब आपने इस 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका माइनस का 6। पहला काम आपने ये कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने -3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये आ गया -12। -5 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस 5, 3 टाइम 15। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखिए भाई, 12 और 6 दोनों की सेम साइन जो है वो सेम है, तो 12 और 6 होते हैं 18। तो माइनस का 18 और प्लस का 15, ये आ गया माइनस का 3। इसको आप कैलकुलेटर में डालेंगे, आपको करेक्ट 10/10 आंसर मिलेगा। अच्छा जी, अब हम -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 से, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास 3। अच्छा बच्चा, अब हम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस माइनस नहीं, सिर्फ 4 से, तो ये आ गया प्लस का 16। बच्चों, अब आपने 16 में 3 ऐड किए तो 19, 19 में से आपने माइनस किए 15, तो आपके पास आ गया 4। अच्छा जनाब, तीसरी रॉ बाकी रह गई है। तीसरी रॉ से भी निपट लेते हैं हम। तीसरी रॉ में हमसे कहा जा रहा है कि आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो ये हो गया माइनस का 3। फिर आपने इस -3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस और 3 4 टाइम आ गया आपके पास 12। अब आपने -4 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस और साथ में आ गया 12 इक्वल टू प्लस का 12 और माइनस का 12 कैंसिल हो गए और आपके पास आ गया माइनस का 3। अच्छा बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे और आखिरी स्टेप की तरफ। अगेन आपने 1 टाइम 2 -3 और ये -5 -1 4 और 5 1 -3 -4, और इसको आपने, ये जो कॉलम 3 है ना, ये वाला, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको यहाँ पे सुला दीजिए। -5 5 और -4। अच्छा, R1 मिलेगा हमें, R2 मिलेगा और R3 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देखें 2 को आपने मल्टीप्लाई किया -5 से, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 10। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने -3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये आ गया आपके पास -3 5 टाइम 15। अब आपने मेरे बच्चों -5 को -4 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस और 5 4 20। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास -10 और -15, यानी कि -25 और +20 इक्वल टू -5। अच्छा बच्चों, अब आपने -1 को मल्टीप्लाई किया -5 से, तो ये हो गया आपका प्लस का 5, 1 5 टाइम और माइनस माइनस प्लस। 4 को आपने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 4 5 टाइम 20। अच्छा जी, फिर आपने 5 को मल्टीप्लाई किया -4 से, तो -20 इक्वल टू -20 +20 कैंसिल, और ये क्या आ गया आपके पास 5। अच्छा बच्चों, अब आपने कार्रवाई जारी रखनी है अपनी, तो कार्रवाई को जारी रखते हुए हम ब्लू ले लेते हैं। अच्छा जी, 1 को आपने मल्टीप्लाई किया -5 से, तो ये हो गया माइनस का 5। फिर आपने 1 -3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इट बिकम्स माइनस का 15। अब आपने -4 को मल्टीप्लाई किया -4 से, तो आपके पास आ गया बच्चों माइनस माइनस प्लस, और मेरे शहजादों 4 4 16। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, ये -5 और ये -15,
इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -20। -20 और +16, बड़े नंबर की साइन के साथ -4, ये आ गया आपका कॉलम 3, ये आ गया आपका कॉलम 2, और टर्न टर्न मैच भी हो गई है। अगर आप जरा तवज्जो दें तो हमारे पास B² आपके पास क्या आ गया, तीनों कॉलम पुट कीजिए। पहला कॉलम आपके पास ये रहा, 2, -1 और 1। दूसरा कॉलम क्या है आपके पास, -3, 4 और -3। तीसरा कॉलम क्या है आपके पास, -5 एंड 5 एंड -4। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि B² किसके बराबर आ गया है, B के। ऐसा ही है। अब आपको कंडीशन मालूम है ना मेरा बच्चा कि हमारी कंडीशन क्या होती है। ठीक है। तो कंडीशन के मुताबिक आपके पास B k +1 = B²। पावर को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर किया हमने पावर। जब आप पावर को कंपेयर करेंगे तो k+1 = 2 हो जाएगा। ठीक है। तो k = 2, और ये प्लस के 1 को यहाँ ले आइए, -1 हो जाएगा। तो k क्या आ गया आपके पास, 1। यानी आपके पास पीरियड क्या आ गया, पीरियड आ गया आपके पास 1। ठीक है। और ये आपका हो गया आंसर, और इस आंसर को हम हाईलाइट किए देते हैं। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 हमने मुकम्मल किया। और मेरा मकसद ये होता है कि आप तक अ, अच्छी चीज़ें पहुंचाना, अच्छी वर्किंग पहुंचाना, अच्छी लॉजिक्स पहुंचाना, अच्छे कॉन्सेप्ट्स पहुंचाना, ताकि मैथ्स से आपका जो डर है, जो आपको मुश्किल लगता है ना, बच्चे मुझे कहते हैं सर मैथ बहुत मुश्किल है, आप यकीन कीजिए जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर सवाल खुद जवाब बन जाता है। ये बात आपने मेरी अपने ध्यान में रखनी है। अब ये कॉलम ट्रिक देखें, ना कोई ज़्यादा फैलावा, ठीक है, और ना कोई परेशानी, ना कोई मिस्टेक। और अल्हम्दुलिल्लाह आप 1 से 2 सवाल करेंगे, आपका हाथ कॉलम ट्रिक पे सेट हो जाएगा। आप वो जो रिवायती मल्टीप्लिकेशन है ना, आप उससे बाहर निकल आएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 था। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो और ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और मैं आपसे तवक्को रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि इस ट्रिक के मुतालिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल ज़रूर बताना है आपने कि आपको ये कैसी लगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, बेल आइकन पुश करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और हमारा नारा है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको आफियत और आसानियाँ दे। अल्लाह हाफिज़। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो हर सवाल खुद जवाब बन जाता है।